मणपद्यमं उच्चई जम जाने तम खो नर लोये। बोलिए। बहुते को चिंतिए, अचिंतिए व अदचिंतिए, ऐसे अनेक प्रकार के पदार्थों को मन पज्जयति उच्चई, यानी मन पर ये उसको जानता है। तम जाने तम खो नर लोए, और कहाँ तक जानता है उसका मर्यादा नरलोक तक, यानी 2.5 दीप में 45 लाख चौकोर है, गोल नहीं लेना। 45 लाख और 45 लाख बार के अगर कोने में कोई त्रिंथ देव है तो उनके मन की बात को भी जानने की शक्ति उत्कृष्ट है, वही विपुल मति मन परिज्ञानी। अर्ध माने थोड़ा आधा चिंतन किया, आधा नहीं किया गया। जैसे अपन ने यात्रा करी, सब में से करके आधी हुई, आधी रह गई, तो अर्ध चिंतन उसको। जो चिंतन अपन ने कर लिया और आधा किया अथवा आगे करेंगे, अभी नहीं किया, उसको भी जान लेते हो। उनके ज्ञान में आ जाता है कि भावी में ये विकल्प करेंगे, ये जानेंगे, मन परिज्ञान। अभी ये सामान्य कथन है, सबका अलग अलग बताएंगे। ऋजुमति, विपुलमति का जगन्य, उत्कृष्ट वगैरह, जिनका भूतकाल में चिंतन किया हो। जैसे अपन ने अभी सामयिक भूत हो गए नहीं, अभी सामयिक, अभी के इसके एक क्षण पहले ही वो भूत में चला गया सब। तो भूतकाल में जिनका चिंतन किया, अथवा जिसका भविष्यत काल में चिंतन किया जाएगा, अभी आधा 1 घंटे के बाद या कई दिन के बाद चिंतन किया जाएगा। अथवा अर्धचिंतित वर्तमान में जिसका चिंतन किया जा रहा है, इत्यादि अनेक भेद स्वरूप दूसरे के मन में स्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाए, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? मन पर ज्ञान कहते हैं। दूसरे के मन में यह मन पर ज्ञान मनुष्य क्षेत्र में ही उत्पन्न होता है, बाहर नहीं, क्योंकि भावलिंगी संतों को ही होता है। देवनार्कियों को और त्रिंचों को होने का तो प्रश्न ही नहीं। और मनुष्यों में भी जो पंचम गुण स्थान तक है उनको नहीं होता है, 6ठे गुण स्थान से ही होता है। निरुक्ति के अनुसार दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को, अब ये भी एक मन में विकल्प, जरूरत तो कुछ है नहीं। अब दुनिया भर का आपके मन में क्या, आपके ये इससे तो क्या होता है, और राग द्वेष बढ़ता है। नहीं आए समझे? यद्यपि मन पर ज्ञान संतों को होता है, बिल्कुल सत्य, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है, क्या उल्टा सीधा चल रहा है, क्या मतलब? ओम नमः। अगर कोई मुनि महाराज होवे और अच्छा चिंतन करे तो बहुत अच्छा। बाकी अभी जैसे मन पर ज्ञानी, और ऐसा वो दुरुपयोग भी नहीं करते। अब गृहस्थी लोग हैं, माने भोगी लोग हैं, उनके मन में तो उल्टे सीधे विकल्प चलते रहते हैं। तो काय को उनके मन के विकल्प और जान करके और मन खराब करे, इसलिए कभी ऐसा काम करते नहीं, वो लगाते ही नहीं। वो तो कोई भव्य जाकर के उनको पूछे, तब जाकर के वो जरूर उसके मन की बात को बताएंगे। बाकी इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अपन लोग साधन पहुंच जाए पास, नहीं पूछे तो भी तो जान लेते हो कि मन में क्या चल रहा है। नहीं, सुनने में नहीं आया। बोले अपन के दर्शन करने गए, महाराज जी के दर्शन करने अपन गए, वो अपन ने अपने को कुछ पूछा नहीं, तभी तो वो जान जाएंगे। कहीं नहीं, सुनने में नहीं आया, बिल्कुल सुनने में नहीं आता है। ओम नमः। मुनिराज जी मना पड़े, यानी मुनिराज जी के अपन दर्शन करने गए और अपन ने उनको कुछ प्रश्न नहीं पूछा, तभी वो अपने मन के अंदर की बात जान जाएगी। नहीं, जब वो लगाएंगे तो जानेंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं तो किसी पास में नहीं, सुनने में नहीं आया कुछ। मना पड़े, यानी मुनिराज जी ने और उनके अपन दर्शन करने गए, और दर्शन करने के बाद में अपन ने
ऐसे नहीं सुनने में नहीं आ रहा, बिल्कुल कान खराब हो गए भाई। जब ओठ हिलते हुए तो दिखते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हो ये मालूम नहीं पड़ रहा है। जब तक मालूम नहीं पड़ा तो उत्तर कैसे दे हम। उनका कहना ये है कि कोई यदि प्रश्न ना पूछे तो भी क्या वो समझ जाते हैं। हाँ, वो तो उनके मन की बात, पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी जैसे मन पर एक ज्ञानी है तो मन की बात अभी सुनो, अभी आपके मन में क्या चल रहा है वो तो जानेंगे, वो तो ऋजुमती भी जान ले, लेकिन विपुलमती तो आपने 10 दिन पहले क्या चिंतन किया, क्या विकल्प किया वो भी जाने। 10 दिन के बाद क्या विकल्प करोगे वो भी जान लेंगे। मन में विकल्प क्या करोगे, ऐसे आने विपुलमती का ऐसा बहुत अच्छे। ऋजुमती तो सरल है। देखो कहाँ की बात है, ये सुखमाल चरित्र शायद उसमें कई सब में वर्णन आता है। सुखमाल चरित्र में एक प्रकरण आता है शायद, राजा ने पुरोहित को अपनी मुद्रिका दी कि संभाल करके रखना। और योगान योग वो पुरोहित सूर्य का उपासक, यानी प्रातःकाल सूर्य को जलार्पण करता था, तो वो मुद्रिका उसने अपने अंगुली में धारण कर ली। और प्रातःकाल जब जलार्पण कर रहा था नहीं तो वो ढीली थी तो निकल करके गिर पड़ी। अच्छा, उसको अभ्यास नहीं था, उपयोग में नहीं रहा। और 2-3 अरे राजा की मुद्रिका, और अगर मैं ये कहता हूँ कि वो गुम गई तो भी राजा मानेगा, बड़ा अनर्थ हो गया। और आने उसको लगा कि अब तो राजा भयंकर दंड देगा, देश निकाला देगा, काला मुख करेगा, ना मालूम क्या क्या करेगा। इतने में योगान बहुत से लोग जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा ये कहाँ जा रहे, कि एक बहुत बड़े महात्मा संत आए संग सहित, उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं, दर्शनों के लिए जा रहे हैं। उसका भी मन हो गया, वो भी दर्शनों के लिए पहुँच गए, लेकिन श्रद्धा नहीं, बहुत दूर बैठा। और मन में ये था कि मेरे मन की बात आने, ये मुद्रिका कहाँ गई, नहीं आज। और योगान योग वो धर्मोपदेश दे रहे थे, और ये निकट भव्य था, माने उसका होनहार अच्छा था। और माने मुनिराज भगवंतों की उनकी ओर उपयोग चला गया, और उपयोग जाते ही ये उनके ज्ञान में आ गया कि ये इस कामना को लेकर के आया है। किस कामना को, तो उसको फिर कहा कि बुलाओ, उसको कहा कि भैया तो इस भावना को लेकर के आया है कि मैं ये राजा की मुद्रिका कहाँ चली गई। तो कुछ नहीं, प्रातःकाल जो सूर्य का तुम जलार्पण करते थे नहीं, तो वो ढीली थी, निकल करके कमल में गिर गई, तुझे मिल जाएगा, बता दिया उसने। और जा करके देखा मुद्रिका मिल गई, राजा को दे दिया, प्राण में प्राण आ गए। फिर उसको विकल्प हुआ कि ये विद्या तो हमको सीखनी नहीं आए, समझे। ऐसी विद्या माने बिना पूछे भी मेरे मन की बात को जान लिया। अगर ये विद्या मेरे को आएगा तो फिर तो माला माल नहीं आए, समझे। तो उसको हो गया, घर के लोगों से कहा कि मुझे तो ऐसी विद्या अब सीखनी है। गुरु उनके पास गया कि गुरुदेव मुझे ये विद्या सीखनी। अरे कोई बात नहीं, सबको सिखाते, हम तो तुमको भी सिखा देंगे। तो कितना समय लगेगा भाई, घर वालों से पूछ लेना, कम से कम 1 साल तो लगेगा। कितना लगेगा, 1 साल लगेगा। घर वालों से कहा अरे 1 साल में क्या रखा है, 1 साल में अगर आप ये विद्या सीख जाओगे तो फिर 5 अंगुलियाँ घी में गए। वो कि हम कोई बात नहीं, 1 साल लगेगा हमको। आप तो देखो भैया, हम सरीका बनना पड़ेगा, इसके बिना ये विद्या तो दिगंबर हो गए, 28 मूल गुण के धारी हो गए। फिर उनको क्रमशः पढ़ाया तो उनके ज्ञान में समझ में, अरे ये तो मन पर एक ज्ञान है, मति शुद्ध और आत्मा का स्वभाव तो केवल ज्ञान। ओ हो, ये मन पर एक ज्ञान तो उसके सामने कुछ भी।
जो तत्व ज्ञान ऐसा हुआ, अब घर कोई जाएगा क्या? वो तो केवल ज्ञान की साधना में लग गए और थोड़े दिन के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। देख लो, ऐसे भव्य होते हैं मन परिज्ञान, मन की बात को जान लेते हैं। देखो, इस कहते तो यानी निरुक्ति के अनुसार दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को मन कहते हैं। और इस तरह के मन को जो पर्येति अर्थात जानता है, मन के अवलंबन से त्रिकाल विषय पदार्थों को भूत वर्तमान यानी अर्थात चिंतित, चिंत्यमान और चिंतिष्यमान विषय को जानता है, उसको क्या कहते हैं? मन पर्यज्ञ। देखो, बढ़िया लक्षण हो गया। अब मन पर्य के भेद बताते। मन पज्जवच दुभिहम उजुव्यूल मदीत उजुमदीति विहा उजुमन वयने काये गद्दत्थ विषयाति नियमेन। बोलिए। देखो कितना बढ़िया। ऋजु कहते हैं सरल हो। मन परिज्ञान दो प्रकार का है, उजु व्युलमति, ऋजुमति और विपुलमति। उजुमति तिबा, ऋजुमति 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? मन वचन काय संबंधी। उजु मन वयन काय यानी ऋजुमति मन वयन वचन और काय संबंधी। गदत्त विषयाति नियमेन, मन संबंधी, वचन संबंधी और काय संबंधी विषय को वो नियम से जान लेते हैं। ब्राह्मण्य की अपेक्षा मन पर्य एक प्रकार का है, विशेष वेदों की अपेक्षा 2 प्रकार का है। एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति। ऋजुमति के भी 3 भेद है। ऋजु मनोगतार्थ विषयक, ऋजु मन के, और ऋजु वचन गतार्थ विषयक, और ऋजु काय गतार्थ विषय। परिकीय मनोगत होने पर भी जो सरलतया मन वचन काय के द्वारा किया गया हो, ऐसे पदार्थ को विषय करने वाले ज्ञान को ऋजुमति कहते हैं। और अतएव सरल मन वचन काय के द्वारा किए हुए पदार्थ को विषय करने की अपेक्षा इस ऋजुमति के 3 भेदे। कितने भेदे? 3। ये ऋजुमति। अब आगे गाथा 440 प्रश्न 209। व्यूलमदी में छद्धा उजुगाणु जुब बयन काय चित्त गयम अथम जान दी जम्मा सदत्थ गया हुतानथा। बोलिए। बढ़िया। व्यूलमदी ये छद्दा 6 प्रकार का है। ऋजुमति तो 3 प्रकार का था और ये 6 अर्थात ऋजु मनवचन कायगत पदार्थ को और लिखा ऋजुग और अनऋजु। आने ऋजु माने सरल मन वचन और अनऋजु माने वक्र मन वचन संबंधी। ऐसे 6 प्रकार की पदार्थों को 6 प्रकार से जानता है। यस्मा इसलिए शब्द अर्थगता ही तेषव, यानी शब्दगत भी हो अर्थगत भी हो तो वो जान लेता है। यानी विपुलमति के 6 भेद है। ऋजु मन वचन काय के द्वारा। अब माँ कोई ऐसे भी होते हैं मन में कुछ वचन कुछ और पूछते, यानी बहुत प्रकरण आते मना पड़े। देखो एक आता है प्रकरण अपना यानी राजा सैनिक का, उन्होंने मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग किया। चेलना को पता लगा, उसने अनशन नहीं मुझे तो दर्शन करना है, अगर सच्चे मुनि होंगे
तो वो कहीं नहीं जाएंगे। अरे वो चले गए। राजा ने कई प्रकार से ऐसे कहा। राजा का एक ही विकल्प है, इसने हमारे साधुओं का, गुरुओं का अभिनय किया तो मैंने भी बदला ले लिया। तो बहुत दुखी हुई वो चेलना। आखिर राजा को विवश होना पड़ा। भोजन त्याग करके बैठ गई। जा करके देखा, ओ हो तो जो कहती हूँ और चींटियों का भयंकर उपसर्ग। शरीर देखे तो चारों ओर से। रानी बहुत बुद्धिमान थी। मीठा डाल करके चींटियों को अलग किया, सर्प को अलग किया। जब पूर्ण उपसर्ग दूर हो जाता है, उनकी प्रतिज्ञा थी जब तक उपसर्ग है तब तक सब प्रकार का त्याग है। उपसर्ग दूर होने पर आँख खोलते हैं। रानी बड़ी भक्ति से प्रणाम करती है, राजा भी प्रणाम कर, दोनों को समान, कोई तारतम्यता नहीं। दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि, धर्म लाभ, धर्म लाभ। तब राजा को, अरे रे वास्तविक गुरु तो इनको कहते, एक उपसर्ग करने वाला दुष्ट और एक उपसर्ग निवारण करने वाला, एक शत्रु और एक मित्र, दोनों के प्रति संभाव संभाव, धन्य धन्य। ऐसे ही साधक संत होते हैं। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, यानी इस अपराध का मुझे प्रायश्चित में, अर्थात मैं अपने धड़ से मस्तक को अलग करके इनके श्री चरणों में चढ़ा दूं, यानी ये विकल्प हुआ। मुनिराज को उनके मन का विकल्प मालूम पड़ गया। राजन, प्रायश्चित अनेक प्रकार का होता है। ऐसा प्रायश्चित आत्मघात का प्रायश्चित नहीं होता है। तो फिर प्रभावित, अरे इन्होंने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया, मेरे मन की बात, और प्रभावित हो गए। बट फिर तो साधक इसके प्रति भी इतना होने पर भी रानी बहुत सचेत रहती थी। वह श्रद्धा तो हो गए, 12 प्रेक्षण होने लग गया यानी राजा को भी, लेकिन कई कुछ यानी त्रुटि न हो जाए, कई गुरुदेव के अंदर कोई फेल नहीं हो जाए। इसे रानी जब भी पड़घान करती तो बोल के, हे त्रिगुप्ति स्वामीन, हे त्रिगुप्ति स्वामीन अत्र तिष्ठोत। कभी आप भी प्रयोग करके देख लो। अगर सामने वाले मुनिराज उपयोग से आहारचर्या कर रहे हैं और सुन लेंगे तो आप यहाँ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि 3 गुप्ती है ही नहीं, किसी के नहीं। अरे 2 गुप्ती पे हे द्विगुप्ती स्वामीन कहोगे या एक गुप्ती भी नहीं है आज। जिनको 3 गुप्ती हो जाती उनको नियम से अवधि ज्ञान हो जाता है। तो वो मुनिराज आए, लौट करके चले गए। फिर 3 मुनिराज आए, वो भी लौट करके चले गए। तो राजा कहते, क्या बात है रानी, अपने कोई पड़गान में त्रुटि नहीं। राजन, अपन तो भक्ति भाव श्रद्धा से पड़गा रहे हैं, ये मुनिराज क्यों लौट जाते हैं, अपन इनके पास चलेंगे। तो जा कर के पूछा उन्होंने कि भगवान आपकी, तो उन्होंने कारण बता दिया। नहीं आए समझे, कारण बता दिया कि ये तुम्हारी रानी जो है, पहले वाले ने कह दिया कि कुछ ऐसी अपवित्र वस्तु रास्ते में भूमि के अंदर थी तो हमारा उपयोग था तो हम नहीं आए। और बाकी जो 3 मुनिराज वो कहते, ये तुम्हारी रानी कहते, हे त्रिगुप्ती स्वामीन। तो हमारे भैया 2 गुप्ती तो पल गई है, 1 गुप्ती नहीं पड़ी। तो वहाँ उस प्रकरण में अब वो कहते, भगवान तीनों मुनिराज, एक आपको कौन सी गुप्ती का पालन नहीं हुआ। अब वो प्रथमान योग का कथन है। तो मनोगुप्ती वाले कहते हैं कि जब राजा रानी आहार दे रहे थे और हम भी आहार ले रहे थे तो अदृष्टि तो होती है। अचानक हमारी दृष्टि रानी के अंगुष्ठ की ओर चली गई और हमें भूत में जो हमारी रानी थी उसके अंगुष्ठ का स्मरण हो आया। कोई विकृति नहीं, कोई दोष नहीं, केवल इतना सा याद आना कि ऐसा अंगुष्ठ मेरे को भी भूत पर में रहने का था।
तो कहते हैं अभी तक मन की जैसी पवित्रता होनी चाहिए वो मन की पवित्रता नहीं हुई, मनोगुप्ती नहीं पड़ी। अब वचन गुप्ती वाले के पास गए, आपको कौन सी वचन गुप्ती? वो तो ध्यानस्थ थे। सुनते हैं कि एक राजा था जरा उग्र स्वभावी, उसने दूसरे राजाओं के परस्पर पड़ोसी राजाओं की बहुत सी जमीन वगैरह और क्या कहते हैं बहुमूल्य वस्तु उसने हड़प ली। सब राजाओं ने इकट्ठे होकर उसको घेरा, उस पर चढ़ाई कर दी। अब वो राजा संकट में आ गया, प्राण संकट में गया मुनिराज के पास और जा कर के आशीर्वाद के भगवान आशीर्वाद दो मेरे प्राण बच जावे। यानी तो मुनिराज तो मौन थे, तो कहीं देववाणी हो गई, उसको कहा कि तुम्हारी जय हो जाएगी। बस उसने समझ लिया कि मुनिराज ने तो हमको आशीर्वाद दे दिया। मुनिराज तो मौन थे, अब बोले भी नहीं, बोलने का नहीं था, लेकिन उसने देखो मन वचन का कृतकारित, इसलिए उसने मुनिराज को समझा 9 कोटि में दोष आ गया। उस समय मुनिराज अगर मौन नहीं होता तो कहते भैया वो मना कर, लेकिन देववाणी हो गई और उसने समझ दिया कि मुनिराज ने हमको कह दिया। अब तीसरे उनके आपको काय गुप्ती क्यों नहीं पड़ी? बोले कि हम शमशान में सभासन से यानी मुर्दासन से हम ध्यान कर रहे थे। कोई अभिव्यक्ति मंत्र सिद्धि के लिए आता है, शमशान में कई खोपड़ी उठा करके लाता है और अग्नि लगाता है और अपनी सिद्धि के लिए जो कुछ करता है, वो अग्नि के कारण से ये यहाँ की नसें गर्मी से तन गई और हम ऐसे सवासन थे तो हमारा हाथ बिना इच्छा के भी हाथ तन गया, खड़ा हो गया। वो तो डरा करे ये तो भूत है, तो भग गया। देखो बुद्धिपूर्वक नहीं तो भी हाथ का हिलना यानी ऊंचा होना काय गुप्ती में। उनके लिए एक प्रसंग आता है, किसी ने शमशान में देखा तो वहाँ का नगर में जो भक्त था जिनेंद्र भक्त, उससे जा अरे आपके गुरु के ऊपर भयंकर किसने उपसर्ग किया है शमशान में, वो देखो आपको। वो दौड़ा दौड़ा गया, जा कर के देखा, वो लेकर के आता है उनको महाराज को और फिर वैद्यों को बुलाता है। ये कैसे इनका रोग दूर हो? एक वैद्य बहुत अनुभवी थे, उनके तो लाक्षामूल तेल लाओगे तो ये लगाने से इनका घाव अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आराधना में लाक्षामूल कहाँ मिलेगा? पता लगा कि तुंकारी सोम शर्मा एक विप्र है, उसकी पत्नी है, तुंकारी के यहाँ तुंकारी। अब गया भैया तुंकारी के यहाँ जा कर के कहा कि ऐसा ऐसा। अरे कोई बात नहीं सेठ साहब, ये जो शीशी वगैरह छोटी होती नहीं, ले जाइए आप। दे दिया। उपयोग की अस्थिरता से कहीं हाथ से चटक गई, पानी हो गया, घबरा गया। फिर हिम्मत करके गया कि बहन मेरे से बहुत प्रमाद से गलती हो गई और रास्ते में वो शीशी, कोई बात नहीं ये दूसरी है, ले जाओ। और घर पे जाकर के कहीं एक बच्चे ने टल्ला दे दिया तो वो भी गिर पड़ी। वो तो कितना नुकसान कर दिया। बड़ी हिम्मत करके, लेकिन मन नहीं माना, मुझे इलाज तो करना। गया, अरे कोई बात नहीं ये तो होता रहता, आप ये तीसरी शीशी ले जाओ। और उनका इलाज किया, स्वस्थ हो गए। तुंकारी को उसने अपनी बीती बताई कि मैं भी तू शब्द से आने गर्म होती थी, मेरे से कोई शादी नहीं करता था, वयस्क हो गई। सभी तू शब्द कहने से यानी मैं चिढ़ती थी। अब क्या करे, पिता माँ परिवार सब दुखी। एक बार पिता ग्रामांतर जा रहे थे, रास्ते में उनको किसी वृक्ष के ऊपर किसी व्यक्ति को तड़पते हुए यानी दुखी
तड़फन करते चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। देखिए ये क्या बात है। वृक्ष के नीचे गए, ऊपर देखा, ओहो, उसको किसी ने रस्सियों से बांध करके कस करके क्यों भैया क्या बात है? ये मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आप मेरे को इस कष्ट से बचा लो। मैं इस कष्ट से तो बचा लूँगा, लेकिन एक बात मेरी भी मान। अरे आप जो को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। वो तो कष्ट में था, आप जो कहोगे अच्छी बात है। उसको बंधन से मुक्त किया। फिर पूछा क्यों ऐसा क्यों आए? अरे मैं जुए की आदत थी, मैं जुआ खेलता था, मैं हार गया तो उन जुआरियों ने, मेरे पास पैसा नहीं तो बिरम मारा पीटा और मैं हमको यहाँ बांध करके चले गए। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अच्छा एक बात करो, मैं तुम्हारा पैसा भी चुका देता हूँ और देखो मेरी एक पुत्री वयस्क सुंदर सब कुछ गुण है, लेकिन उसकी प्रकृति कोई पूर्व भाव की होगी, वो तू शब्द से उसको क्रोध होता है। तो आप एक बात करना, तू शब्द से कभी उसको बुलाना नहीं। तो इतना बड़ा उपकार, मेरे को बंधन से छोड़ दिया मेरा कर, और साथ में इतनी गुणवान कन्या के साथ में शादी कर रहे हैं, बोले कि इसमें क्या, मैं बराबर इसका पालन करूँगा। शादी हो गई, गृहस्थी अच्छी, 10-20 वर्ष निकल गए आनंद से। अब युगान युग 100 दिन की बात, एक से एक दिन कुछ उनको आने में विलम्ब हो गया। वो इंतजार करती रही सोने के लिए। 10:30 बज गए, 11 बज गए, वो कोई संकट में अटक गए। देरी से तो बोले करे, ये देरी से आते तो उसको अच्छा बुरा लगा, तो उसने अंदर से बंद करके सो गई। अब वो आए आधा घंटे में, जग रही थी, इस नींद नहीं आई थी। खोलो खोलो खोलो, बहुत प्रेम से 10 बार भी देखो। आखिर वो भी घबरा गए, तो होता है आवेश आ जाता देखो। तो आखिर उनको भी तू गाड़ी खोल, और जो तू शब्द सुना तो उसको तो आग लग गई। तो जग रही थी, किवाड़ खोला और रात की 12 बजे जंगल में भग गई। उसकी कथा सुनो तो रोम खड़े हो जाए। उसने इतने कष्ट उठाए, माने उम्र अच्छी थी, सुंदर थी, कई कई कैसे वो अपने उसने धर्म को बचाया। एक भगत तो जंगली लोगों ने उसको पकड़ करके पल्ली में ले गए, और क्या करते थे सुनो, उसके आने ऐसे माने सुई चुबो करके रक्त निकालते थे, चावल को रंगते थे और उन चावल को वो खाते थे, और फिर उसको यानी ठीक करने के लिए वो तेल लगाते थे, जिससे वो घाव अच्छे हो जाते थे। उसको पता लगा कि ये तेल है। उनसे पूछा तो ये लाक्षामूल तेल है। वो तेल उसके पास था। यानी वो उसका बहुत अच्छा कथानक है, सैनिक चरित्र पढ़ो सब मालूम पड़ जाएगा उसमें। इसलिए उसने शेष से कहा कि मैं इस माने क्रोध का फल भोग चुकी हूँ, इसलिए अब मैंने ऐसा नियम बना लिया कि कितना भी संकट आए, कितना भी प्रतिकूल पर मैं क्रोध को नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। उसका बड़ा उपकार माना। मुनिराज भी स्पष्ट हो गए, नहीं आए समझे। तो जैसी कथा आती है तो काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मनो, ये व्यवहार के परमार्थ से तो भगवान जाने। यानी मन में इतनी यानी इतना ज्ञान होता है कि मन में क्या है और क्या नहीं वो जान लेते हैं मन की बातों को। चलिए ये मन पर एक ज्ञान, लेकिन ये हो देखो एक बात है, यानी उस समय जो मुनिराज से जाकर के उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको एक गप्ती नहीं हुई, तो उनको अवधि ज्ञान नहीं था उस समय, तो उनको कोई ज्ञान नहीं। 3 गुप्ती पूरी होती तो उनको मन पर एक ज्ञान होता, तो उनको था नहीं। अब राजा सैनिक का जो मन की बात को जान ली, ऋजुमाती वो तो वर्तमान की थी,
तो ऋजुमति भी हो सकता है। अच्छा, विपुलमति में क्या होता है कि भविष्य में क्या होता है, तो जिसने मुद्रिका उसके मन की बात को जान लेते, ऋजुमति भी जान लेती, लेकिन उनके ज्ञान में आया कि ये निकट भव्य है, ये तो मुनि बन करके कल्याण करेगा, तो आगे की बात भी उनके ज्ञान में आ गई, इसलिए उनको विपुलमति ज्ञान हो सकता है। कई आता अपने को ऐसे कई प्रसंग देखो, मन की बात की, मन पर ज्ञान की बात आती, मन में चिंतित पदार्थ को जान लेते हैं। देखो और प्रखंड देखो, आपको कहाँ का बताया है, मन पर ज्ञानी का अंगूठी का बताते ना, कुछ नहीं, आप बता चुके वो पुरोहित का। अच्छा, पुरोहित का तो होगा, वो बता दिया हमने, पुरोहित का बता दिया। और भी कुछ प्रसंग है, ऐसे कई घटनाएं आती है, देख लेना। ओम नमः। जिन्होंने अर्जुना को संबोधन किया, हाँ, वो अवधिक ज्ञानी थे, अवधिक ज्ञानी, 3 ज्ञान, उसमें मन पर ज्ञान नहीं लिखा, 3 ज्ञान के धारी अमित गति मुनिराज थे, उन्होंने उनके भवांतर को जान करके बता दिया था। चलिए, विपुलमति हो गया। ऐसी रुजु तथा विपुलमति मन पर्याय क्या विषय शब्दगत तथा अर्थगत दोनों है। शब्द से कोई पूछे तो बता देंगे, नहीं पूछे तो भी बता देंगे। और कोई आकर पूछे तो उसके मन की बात मन परिज्ञानी जान सकता है। कदाचित कोई न पूछे, मौन पूर्वक स्थित हो, तो भी उसके मनस्थ विषय को वो जान सकता है। चलिए आगे चलेंगे अपन। तिकाल विषय रूपिम चिंतियम वर्तमान जीवेन और उजुमदिनाणम जानती और भूत भविष्यम च व्यूलमदी। बोलिए। बढ़िया, देखो, तिकाल विषय रूपी द्रव्य को चिंतित यानी वर्तमान में जीव के द्वारा चिंतन किए हुए को जानता है ऋजुमति, और भूत भविष्य को भी व्यूलमदी जान लेते हैं। भूत का भी जान लेते हैं और भविष्य। आपने भूतकाल में क्या चिंतन किया वो भी बता देंगे, भविष्य काल में क्या मन में विकल्प करेंगे वो भी और ऋजुमति इतना जाने वर्तमान में आप भूत का कोई विकल्प करें तो भी बता, वर्तमान में भविष्य की कोई बात चिंतन करे तो वो भी, लेकिन उनका वर्तमान है, मन में होना चाहिए वो विकल्प। और विपुलमति बातें अभी तो मन में नहीं है, आगे आएगा 10-20 वर्ष बाद तो भी जान, पहले हो गया 10-20 वर्ष बाद मन में विकल्प, वो भी बता देंगे। विपुलमति वर्तमान जीव के द्वारा चिंत्यमान, वर्तमान में जिसका चिंतन किया जा रहा है, ऐसे त्रिकाल भूत का वर्तमान भविष्य पदार्थ को ऋजुमति मन परे जान, और विपुलमति तो भूत भविष्य को भी जान लेता है। देखो, अर्थात जिसका भूतकाल में चिंतन किया हो अथवा जिसका भविष्य में चिंतन किया जाएगा, यद्वा वर्तमान में जिसका चिंतन हो रहा है, ऐसे तीनों ही प्रकार के पदार्थों को विपुलमति मन परे ज्ञान जानता है। देखो, ये जो आता है, अब जो भी आप लगा लेना, कहते हैं परमाणु सर्वावधि ज्ञान, परमाणु मात्र को जान लेते हैं, और तदनंतर भागे परमाणु का कोई भाग तो होता नहीं, तो मन पर फिर उसके अनंत में भाग को क्या जानता है। तो इसका जो भी हो लगा लेना। हम ऐसा लगाते हैं कि जैसे ये चौकी है, इस पर 10 चीज़ रख दी आपने, ठीक है नहीं, और बालकों से कहा कि इन 10 को देखो, देख लिया। अब उनको कहा तुम लिखो तुम्हारी स्मरण शक्ति कितनी है। किसी ने 7 लिखी, किसी ने 5, किसी ने 6 और किसी ने 10। तो उनको समझ, जिसने 10 लिखी उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है, और लिखी तो उसकी कमजोर आदि है। ये तो होगा। अब आप 10 व्यक्ति उन चीज़ों को देख रहे हो, किसके मन में कौन से वस्तु के प्रति विकल्प चल रहा है,
ये जानना कठिन है। ये जानना, ये मन का विषय हो गया नहीं। आने 10 वस्तुओं में आपको कौन से विकल्प चल रहा है, इसलिए मन का विषय सूक्ष्म होता है। किसका? अभी भी देखो, हम आपके काय की चेष्टा से कुछ बात जान लेंगे, वचन बोलोगे तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मन में क्या है क्या नहीं, अरे मन की बात को जानना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे ऐसे जीव आते हैं, इतनी अत्यधिक माने विनय करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं, और मन में कछु और होता है। नहीं आए समझे? तो मन की बात को जानना बहुत कठिन है, किसके मन में क्या बात है। अभी तो आप देखो ऐसी ऐसी घटना, ओम नमः। अरे पुरुष वर्ग तो दोष करते ही है, लेकिन महिला वर्ग के लिए भी लिखा है। एक महिला ने, वयस्क महिला ने ऐसी कला सीखी, ऐसी कला सीखी, वो किसी को भी पटा लेती थी और उससे शादी कर लेती थी। नहीं ऐसा में, और 4 से 10 दिन में सब देखा और उसका समेट करके चंपत हो जाती थी। ऐसे 10-20 को ठग लिया, आने उसने कला सीख ली ठगने का काम, शादी, और उम्र की छोटी, सब ठीक थी। तो कुछ संसार में मन की बात को जानना बहुत मुश्किल है। मन को बात आने देखो, वचन की बात वचन से पता लग जाए कहाँ से, लेकिन मन की बात तो आप और कोई भी नहीं। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं चुपचाप बैठा हूँ आँख बंद करके, और मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ, कोई जानने की ताकत केवल एक मन परिज्ञानी या केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते हैं। ठीक, चलिए ये किसका हुआ आपको? विपुलमती। आगे कहते सबंगम अंग संभव चिन्नादुपज्यति जहाँ ओही मणपज्यवं च दब्ब मणा दो उपज्यदे नियमा। हाँ जी, बोलिए। बहुत अच्छी बात कह रही है। दे सब अंग अंगम संभवम चिन्नात उपज्यते जहाँ ओही। और अवधि ज्ञान के लिए बताया नहीं, आने अवधि ज्ञान सर्वांग से होता है, को अवधि ज्ञान नीचे नीचे कोई चिन्ह होता है नाभि से नीचे, और सु अवधि ज्ञान नाभि से ऊपर गुण प्रत्यय हो, और जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो सब सर्वांग से होता है। इस प्रकार ये मन परिज्ञान नहीं होता है। मन परिज्ञान केवल मन में चिंतित पदार्थ को विषय करता है। मन पज्यम च दब्ब मनन मना दो उपज्यते नियम। मन परिज्ञान नियम से द्रव्य मन जिसके भीतर और उसका कोई चिंतन कर रहा है, उसके मन की बात को जान लेंगे। मन में क्या चिंत, और देखो मन में चिंतन करे, पूछे भी अलग। सुनने में कोई आता है, माने एक कोई अविवेकी साधु को असत्य ठहराने के लिए एक चिड़िया को लेकर के गया, चिड़िया को, और कहा कि चिड़िया की उम्र बताओ, इस चिड़िया की उम्र बताओ। साधु थे, भैया इसकी उम्र हम क्या बताएं, इसकी उम्र तुम्हारे हाथ में। अगर साधु ये कहते हैं कि इसकी उम्र समाप्त हो गई तो उड़ा देगा, इसकी उम्र है तो उसका दबा देगा, बाढ़ देगा। नहीं आज समझे, यानी वो तो चिड़िया उसके हाथ में थी कि नहीं थी। अब उस चिड़िया की रक्षा होना, तो कहते भैया इसकी उम्र तेरे हाथ में है, इसकी उम्र तेरे हाथ में। इतना संभल करके बोलना पड़ता है, नहीं तो अनर्थ हो जाए। तो मन परिज्ञानी जो होते हैं, बहुत से लोग मन में कुछ रखते हैं, वचन में कुछ रखते हैं, और जाकर के फिर पूछते हैं। तो मन परिज्ञानी होते वो सब जान लेते हैं कि इनके मन में ये है।
मन में ये है, मन में जान लेते हैं। बहुत बड़ी विचित्र बातें हैं, मन में कोई जान नहीं सकता है। आपको मिठाई खिला रहे हैं, नहीं आज समझे, मिठाई खिला रहे हैं प्रेम से, विनय से, आदर से, अच्छा बिठा करके, मन में विषैली विष मिश्रित मिठाई को खिला रहे हैं। ये खाएंगे तो परलोक चले जाएंगे। तो उनकी मन की बात कोई जान सकते हैं क्या? उनकी मन की बात को कोई जान नहीं सकते। बाहर में तो आपका व्यवहार कैसा चल रहा है और अंदर में कैसा चल रहा है। ओम नमः। हाँ जी, इसलिए सबसे कठिन बात है और सबसे ये मन का, एक मन अच्छा भी है, मन बुरा भी है। देखो, मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम। मन जो है मनुष्यों के लिए बंध मोक्ष का कारण। बंध अगर बुरा काम में लग जाए तो बंध भी जबरदस्त होता है, और अच्छे काम में लग जाए तो काम भी अच्छा हो जाए। दोनों, यानी इसकी दोनों तरफ ताकत बहुत है। ये अगर मोक्ष मार्ग में लग जाए तो कल्याण भी कर ले, और अन्य कार्यों में लग जाए तो लंबा संसार भी बढ़ा सकता, कोई इसमें इसकी बात नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर देखो, जिस प्रकार अवधि ज्ञान समस्त अंग से अथवा शरीर में होने वाले शंखादि शुभ चिन्हों से उत्पन्न होता है, उसी तरह मन परिज्ञान जहाँ पर द्रव्य मन होता है उसी प्रदेशों से होता है। कहाँ होता है? जो द्रव्य मन है नी, वहाँ से होता है। जिन मुनिराज के द्रव्य मन होता वहाँ से मन परिज्ञान का व्यापार होता है। अच्छा, जहाँ पर द्रव्य मन होता है उस स्थान पर जो आत्मा के प्रदेश है वहाँ से मन परिज्ञान उत्पन्न होता है, किंतु भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्वांग से होता है और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान शंखादि चिन्हों के स्थानों से ही होता है। साथ ही इन चिन्हों का स्थान द्रव्य मन की तरह निश्चित भी नहीं है। यह उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा अवधि और मन परिज्ञान में आपको अंतर बताया। जहाँ से मन परिज्ञान उत्पन्न होता है उस द्रव्य मन का स्थान और आकार देखो, किसी को पता ही नहीं लगेगा। अभी सर्प है, आप बता सकते हो सर्प की आकृति लंबी होती नहीं, उसका मन कहाँ होता है? सैनी होते नहीं, जलचर थलचर नपचर वगैरह इसमें सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं। तो मन कहाँ होता है? आप और हम जरूर कह सकते हैं कि हमारा ये हृदय स्थान यहाँ पर, उसमें इतना मनोवर्गना से बनने वाला जो द्रव्य मन है, मनो वो उसके एक्सरे में भी आने, फोटो एक्सरे में नहीं आता। शरीर के और अवयव आ जाएंगे, रक्त आ जाएंगे, धातु आ जाएंगे, लेकिन द्रव्य मन का फोटो भी नहीं आता है। वो द्रव्य मन 8 पाँकुड़ी का होता है। कितना होता है? 8 पाँकुड़ी का जो कमल होता है नहीं, ऐसे 8 पाँकुड़ी का कमलाकार होता है। तो आपको हमको तो पता लग जाएगा कि यहाँ बाकी त्रिंच वगैरह अनेक जीवे, उनका द्रव्य मन कहाँ होता है, आप और हम पता भी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अब शरीर की आकृति अनेक प्रकार की होती है तो अपन कहाँ कह सकते हैं? तो लिखा है इन्होंने, तीर्थंकर को मन परिज्ञान होता है तो लब्धि रूप तो हमेशा रहता है, तो उपयोग में तो कभी कभी लेते नहीं। देखो, कोई 4-5 भाषाओं का ज्ञाता है, लेकिन एक काल में एक ही भाषा का प्रयोग कर सकता है। 4 ही भाषाएं एक साथ में नहीं बोल सकता। ऐसे जो तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं उनको मन परिज्ञान भी हो जाता है। अवधि ज्ञान तो जन्म से ही होता है, और 2 ज्ञान का तो पूछ ले, ऐसे 4 लब्धि रूप में 4 ज्ञान, उपयोग रूप में 1 ज्ञान का व्यापार होता है। चारों का युगपत नहीं होता। मन परि का व्यापार होगा तो उस समय 3 ज्ञान का व्यापार नहीं, अवधि ज्ञान का व्यापार होगा तो अन्य 3 ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान का व्यापार होगा। ऐसे लब्धि रूप में सब रहेंगे, उपयोग रूप में 1 का व्यापार होगा, सबका एक साथ में नहीं होता है। इस प्रकार आपके मन परिज्ञान की चर्चा ये चल रही है, और आगे भी इसकी अपन और चर्चा करेंगे। ओम नमः, इतना ही रखो आज। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः।